शिव हरि बच्चे, शिव हरि। राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री मद्भागवत सार 259। तप का प्रथम अंग जीभ पर नियंत्रण करना है। 260। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांग कर खाने में भी संकोच नहीं होता। 261। दूसरे का धन हरण करने वाले नरकगामी होते हैं। 262। सदाचारी पुत्र माता पिता को सतगति प्रदान करता है। 263। बिना आश्रम के दूसरों का खाने वाला चोर जिसका है उसको दिए बिना खाए वह चोर। शक्ति होते हुए भी अतिथि सत्कार न करे वह चोर। स्वयं के लिए बनाकर खाए वह चोर। अग्नि में आहुति दिए बिना खाए वह चोर। 264। पाप के माता पिता क्रमशः लोभ और ममता है। 265। आमंत्रण देकर किसी का आयोजित अपमान करे वह सर्वदा नरक का भोगी होता है। सम्मान ना कर सको तो अपमान ना करना। 266। समर्थ होकर भी जो सहन करे वह सत्य संत हैं। 267। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला राक्षस है। शक्ति संपत्ति एवं समय का विवेक से उपयोग करने वाला देवता बनता है। 268। सात्विक आहार से सही गुणता आती है। भूख सहन करने से व्यक्ति सुखी होता है। सात्विक आहार से धर्म में मन रमता है। 269। सुखी रहना है तो कम खाओ गम खाओ। 270। तुम्हारी कोई निंदा करे तो शांति पूर्वक उसे सहन करो। 271। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो। जो तुम्हारी निंदा में लगा हुआ है वह तुम्हारा पाप खा रहा है, वह अपनी ही हानि कर रहा है। 272। आवश्यकताएं घटने से पाप भी घटते हैं। आवश्यकताएं बढ़ाओ। 273। यात्रा विधि पूर्वक करने से ही उनका पुण्य मिलता है। यात्रा पर जाने से पूर्व 2 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आज से मैं पीथा भाषण नहीं मतलब व्यर्था भाषण नहीं करूंगा। तीर्थ में पूर्ण सावधानी बरते। 274। ब्राह्मण के प्रति सदा भाव ना हो तो तीर्थ यात्रा फैलेगी नहीं।
275। जो कोई तुम्हारी निंदा करे उसे सहन करोगे तो तुम्हारा पाप नि निंदक होने लग जाएगा और निंदक पुण्य तुम्हें मिलेगा। 276। जिस दिन जिस तीर्थ में जाओ वह उपवास करो। ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। अपमान करने से तीर्थ यात्रा असफल होती है। उपवास करने से शरीर शुद्धि होती है और पाप नष्ट होते हैं। शरीर में सात्विक भाव आते हैं। 277। संत पुरुष तीर्थों को पवित्र करते हैं। तीर्थ पर पाप कभी न करें। 278। आदि संपत्ति अनर्थकारी होती है, वह प्रिय प्रभु से अलग करती है। 289। दिन में 2-4 बार शमशान को याद करने से बुद्धि में परिवर्तन होता है। शमशान वैराग को शीतल रखने का प्रयत्न करें। 280। पवित्र नदियों तथा तीर्थों में लौकिक बातें करना पाप है। 281। आंख बंद करके ध्यान करो कि प्रभु मेरे सामने हैं, मैं उनके सम दीनहीन उपस्थित हूँ, वह मेरी ओर कृपा दृष्टि से निहार रहे हैं। 283। विरह के विषय तीव्र होने से परमात्मा मिलते हैं। 284। प्राणी ईश्वर को साथ रखे तो किसी प्रकार का भय नहीं लगता। 285। संत मिले तो उनसे अपनी लौकिक बात कम से कम पूछें। 286। भगवान जिसे अपना कहे उसका बेड़ा पार है, वह धन्य है। 287। इस संसार में जब तक मनुष्य किसी जीव का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। जो भगवान का है वह भगवान का है। 288। जो भगवान को प्रिय है वही कार्य करो। 279। जो पापी है उसे डर लगता है, वह भयभीत रहता है। 290। पापों के भोग बिना पाप नष्ट नहीं होते। पापों के भोगे बिना पाप नष्ट नहीं होते। प्रत्येक क्षण पाप से बचो। 291। परमात्मा को सदैव अपने पुण्य अर्पण करो। 292। उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करनी चाहिए। 293। मनुष्य पाप करे तो वह चौपाए पशु बन जाता है। 294। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध हो जाता है। 295। सायंकाल के पश्चात स्त्रियों को घर से बाहर नहीं भटकना चाहिए। 296। शाम को तुलसी जी पूजा करो एवं दीप जलाओ। भगवान के समक्ष धूप दीप करो। कीर्तन माह में नित्य तुलसी पूजा अवश्य करें। 297।
संध्या समय लक्ष्मी जी घर आती हैं। उस समय घर बंद हो तो लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। सायंकाल में द्वार खुला रखें, घर में धूप दीप जलाएं। 298। सायंकाल प्रभु के नाम का यथा सर्वे भाव जप अवश्य करो। 299। शरीर को शास्त्र विधि अनुसार शुद्ध रखना चाहिए। 300। पति पत्नी संयमी न हो तो उनके पापी संतान पैदा होती हैं। संयमी न हो तो उनके पापी संतान पैदा होती है। पवित्र दिनों में जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, नवरात्र काल, पितर पक्ष, चौदस, पूर्णिमा और अमावस तथा पर्व दिन, जन्म तिथि, व्यातिपदादि को अवश्य ही ब्रह्मचार्य का पालन करें। 301। तुम्हारी संगति में आने वाले व्यक्ति भक्ति रंग में ना रंगे तो समझना कि तुम्हारी भक्ति कच्ची है। उस पर भक्ति कर प्रभाव पड़ना चाहिए। 302। आजकल फैशन व्यसन में समय और समर्पति बर्ताव संपत्ति बर्बाद हो रही है। व्यंजनों में उलझा मनुष्य भगवान की सेवा नहीं कर सकता। जिसे ईश्वर भजन करना है वह फैशन और व्यंजनों में ना फंसे। 303। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।